अरे बहू, अब देखो, ये सारे घर की जिम्मेवारी तुम्हें ही संभालनी है। ठीक है ना बेटा? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने ससुराल की जिम्मेवारी सब संभाल लेना। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो। ठीक है माँ जी। देख बेटा, तुझे समझा रही हूँ मैं, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन जाना। और हाँ, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना तू मेरी बात? हाँ माँ, मैं सब समझता हूँ किसको कैसे रखना है। ठीक है माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अरे देखो कैसी महारानी आई होगी, पता नहीं कैसे संभालेगी घर को। क्या करें, इनका कुछ समझ में नहीं आता। आजकल की बहुएं ऐसी आती हैं। अरे शुरू से ही कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सर पे बैठ के नाचेगी मेरे। और हाँ, मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल की बहुएं ना अपने मायके में फोन लगा लगा के एक एक बात देती हैं अपनी माँ से। और पता नहीं इतनी बातें क्यों करती रहती हैं। शर्म तो आती नहीं है आजकल की बहुओं को। अरे ठीक है, बस राजी खुशी पूछे और छोड़ दे। नहीं नहीं, आजकल की तो बहुएं 2-2 घंटे फोन पे लगी रहती हैं, सारे दिन यही काम है उनको। लेकिन हाँ, मैं इस बहू को ऐसे नहीं करने दूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी इसके ऊपर। अरे महारानी अभी तक नहीं आई है, ऐसे कैसे काम पड़ा है? अरे कितनी बार समझाया था, कितनी बार बोलूं, कितनी बार मैंने उसको बोला था अपने ससुराल में अच्छे से रहना है तुझे। लेकिन बहुएं तो आजकल सर फोड़ने के लिए पैदा हुई है, काम काज के लिए थोड़ी पैदा हुई है। अभी देखती हूँ वो कर क्या रही है। हाँ मम्मी जी, नमस्ते। कैसी हो मम्मी आप? आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तो ये बता ससुराल में सब कैसे है बेटा? अरे मम्मी, बस आपकी बहुत याद आती है मुझे। पता नहीं हर लड़की को ऐसे अपनी माँ से दूर क्यों जाना पड़ता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। लेकिन मम्मी सच में आपकी बहुत याद आती है। नई नई जगह पे आके पता नहीं मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। मम्मी मैं तो उनकी मम्मी को भी अपना ही मम्मी समझूंगी, लेकिन मम्मी पता नहीं सास माँ जैसा प्यार दे पाएगी कि नहीं। हे भगवान, जिसका डर था वही हो रहा है। ये महारानी तो अपने मायके में लगी पड़ी है। अभी बताती हूँ बेटे को, इसकी अक्ल ठिकाने लगाएगा वो। चलो ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ किचन में क्या क्या काम बचा है, मैं कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी, बाय। कितना बुरा लगता है अपनी माँ से अलग होके, और पता नहीं ससुराल में इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कह सकती मैं। लेकिन भगवान, हर बेटे को घर छोड़ के जाना ही पड़ता है अपनी माँ से दूर। कितनी दूर जाना पड़ता है अपनी माँ से। और माँ देखो बेचारी यही बोलती रहती है कि अपने ससुराल का ध्यान रखो, अच्छे से रहो। पता नहीं, चलो मैं कोशिश करूंगी कि अपने ससुराल को भी अच्छे से रखूं। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा, नई जगह पे नए लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना मायके छोड़ना। और अच्छा हुआ किसी ने ये फोन बना दिए, जो हमारी बातें तो हो जाती हैं। चलो अब अपना काम संभालती हूँ मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ खड़ा खड़ा क्या ताक रहा है बाहर? अरे माँ, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो मुझसे? क्या बात हो गई? अरे जिस बात का मुझे डर था ना, और जो बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वही बात कर रही है तेरी वाइफ। उसको जाके समझा ले अपनी बहू को। अरे अपने मायके बात कर रही है अपनी माँ से सुबह सुबह, उसको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मायके बात करने की लगी है। अरे किचन में सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? उसकी माँ करके जाएगी क्या? कोई बात नहीं माँ, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अरे बेटा थोड़े दिन रुक जा, थोड़े दिन इसके तमाशे देखते हैं, फिर बात करेंगे इससे, और इसके घर वालों से भी बात करेंगे। ठीक है माँ। अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है टॉयलेट में, साफ भी नहीं किया। इसने कुछ अपने मायके में देखा है कि नहीं? सब कुछ गंदा कर रखा है। पता नहीं कब समझेगी, अभी बताती हूँ। बहुत दिन हो गए इसको देखते देखते। अरे काम की तरफ ध्यान ही नहीं है, पूरे दिन मायके में लगी रहती है फोन पे, कभी अपनी बहन से, कभी अपनी माँ से, कभी भाभी से। अरे ठेका थोड़ी ले रखा है इसी ने सब चीजों का। अभी बताती हूँ इसको मैं। बहू बहू, अरे कहाँ मर गई, कहाँ घुस रही है? अभी तक फोन में लगी पड़ी है क्या? जी मम्मी जी, क्यों चिल्ला रहे हो आप इतनी जोर जोर से? क्या बात हो गई?
अरे मम्मी, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो आप? अरे हालत देख, पूरे वॉशरूम को गंदा कर रखा है, कितनी बदबू आ रही है। तुझे नहीं आ रही है क्या बदबू? अरे इसने कुछ मायके में देखा तो है नहीं। अरे इतना गंदा मचा रखा है। अरे मेरा मकान करोड़ों का है, करोड़ों का। और ये पूरे दिन पूरा टाइम पास अपने मायके में करती है। और बेटा तू भी समझ ले, जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, इसको समझा। अरे मम्मी जी, आप ये बात कैसे बोल सकते हो? अरे क्यों नहीं बोल सकती मैं? तू बता, पूरे दिन मायके में नहीं लगी रहती है क्या फोन पे? क्या बात करती है तू अपनी माँ से? सारी बातें ससुराल की वहां थोप देती है, जब भी तो तुम जैसी लड़कियों का घर नहीं बसता, जब भी तो तुमसे सास दिक्कत में आ जाती है सास। अरे करे भी तो करे क्या सास बेचारी? तुम जैसी बहू मिल जाए ना तो फिर तो बेड़ा पार हो जाए। अरे मम्मी जी, सुबह उठती हूँ मैं, सबसे पहले पूरा किचन का काम करती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ। जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपनी माँ से भी बात ना करूँ? अरे मम्मी, उन्होंने मुझे इतने नाजों से पाला है और 22-23 साल तक मुझे अपने पास रखा है। एकदम से रिश्ता थोड़ी टूट जाता है अपनी माँ से। अच्छा तो तू अब मुझे बताएगी कि माँ बाप से क्या रिश्ता टूटना है, क्या नहीं टूटना है? अरे हम भी तो आए हैं यहाँ शादी करके इस घर में, तू ये अनोखी नहीं आई है यहाँ पे। अरे मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अनोखी आई हूँ। अरे अपनी मम्मी से बात करने में क्या ही दिक्कत है? वो मुझे गलत शिक्षा थोड़ी दे रही है और मुझे गलत थोड़ी कह रही है वो। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे, मैं मेरी माँ से बात ना करूँ? अरे इतने सालों से मुझे अपने पास रखा है, अपनी कोख से जन्म दिया है मुझे, और मैं अपनी माँ को भूल जाऊँ? अरे कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसा मम्मी जी? देख ले इसकी जबान कैसे चल रही है, लपर लपर। अरे बहुत बोलने लग गई है ये, और तू यहाँ खड़ा खड़ा देखता रहना, अपनी माँ की बेइज्जती करवा रहा है। रुको, मैं मेरी मम्मी जी से ही बात करवा देती हूँ आपकी कि वो मुझे क्या शिक्षा दे रही है और क्या नहीं दे रही है। आप खुद सुन लेना मेरी माँ मुझे क्या शिक्षा देती है। तुम रहने दो, मैं ही बात करूंगा। बहुत नाटक हो गया इस घर में। अरे शादी करके यहाँ आ गई है, यहाँ का काम संभालेगी तू या वहां का काम संभालेगी? तुझे तो शर्म आती नहीं है? मेरी माँ को दुखी करके रख रखा है तूने। ले जब भी मायके 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 वहीं रह जाती, फिर यहाँ क्या करने आई है? हेलो जी मामी जी, नमस्ते। नमस्ते दामाद जी, कैसे हो? और आपकी मम्मी कैसी हैं? घर पे सब लोग कैसे हैं? अरे सब लोग तो ठीक जब रहेंगे ना, जब आप अपनी बेटी से बात करना कम करोगे। आप तो पूरे दिन ही लगे रहते हो, शर्म तो आती नहीं है? अरे उसको काम नहीं है क्या यहाँ पे? आप पूरे दिन बात करते रहते हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है आपके अंदर? अरे दामाद जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या कर दिया हमने? अरे पूजा बेटी तो हमसे बहुत कम बातें करती है, थोड़ी बहुत देर के लिए ही तो फोन आता है उसका, ज्यादा देर के लिए तो आता भी नहीं है। अरे आपकी पूजा बेटी कुछ भी काम नहीं करती है, ठीक है? पूरा काम ऐसे ही पड़ा रहता है घर का, और उसको शर्म भी नहीं आती इस बात की, और बोल रही है कि मैं मेरी माँ से बात करना बंद नहीं करूंगी। ठीक है? और आज के बाद इसके पास ज्यादा फोन करने की जरूरत नहीं है, और हो सके तो करना भी मत। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपनी पूजा बेटी से बात ना करें? अरे थोड़ी बहुत देर तो बात करेंगे ही ना। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप कि हम बात ना करें? ए मुझे दे फोन, तेरे कंट्रोल में नहीं आने वाले ये लोग, मैं बताती हूँ इनको। इधर दे मेरे को फोन। सुनो जी, यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है, और इतना प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपनी बेटी पे, तो शादी करने की क्या जरूरत थी? वहीं रख लेती इसको। हैं? क्या जरूरत थी यहाँ पे शादी करके भेजने की? तुझे पता है ना यहाँ पे कितना रईस खानदान है मेरा, एक एक चीज का मुझे ध्यान रखता है, साफ सफाई का, सब चीजों का। टॉयलेट सब सड़ता रहता है, किचन सब बेकार है। अरे काम करे जब ना, जब इसका मन तुम लोगों से हटे, मायके में मन पड़ा है इसका, वहीं पे रख लो इसको। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत करो। अरे हमारी पूजा बेटी तो बहुत शरीफ है और बहुत काम करती है, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? अरे शादी की है उसकी, उसके ससुराल में रहने के लिए, अगर वो अपनी माँ से दो बातें कर लेती है तो क्या हो गया? अरे तुम्हारी बेटी दो बातें करती है क्या तुमसे? पूरे दिन लगी रहती है, कितनी बार तो मैं देखती हूँ इसके रूम में जाके, सारे दिन बत्ते मारती रहती है। कभी तुम आ जाती हो, कभी अपनी भाभी से लग जाती है, कभी अपनी बहन से लग जाती है। अरे समझाने की बजाय तुम अब इसका टाइम वेस्ट करवा रहे हो। मेरे घर में इतना काम है, 24 घंटे लगे रहे तो भी कम है। ठीक है, आप गुस्सा मत करो, हम पूजा बेटी से बात नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन आप प्लीज मेरी बेटी को कुछ भी मत कहना। अरे यहाँ गर्दन लटका के क्यों खड़ी हो गई है? जा यहाँ से और किचन का काम कर ले जल्दी से। पता नहीं कहाँ मनहूस घड़ी में शादी करी थी मैंने अपने लड़के की तेरे साथ। चल जाए यहाँ से अब, मुंह देख रही है खड़े खड़े यहाँ पे। रोने की जरूरत नहीं है अपनी माँ के लिए।
सुनो पूजा, यहाँ आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जाओ जल्दी जल्दी काम किया करो। पूरे दिन ऐसी पड़ी रहती हो। अरे अपनी माँ से बात करने के लिए इतनी तलब रहती है तुम्हारे मन में, फालतू में ही बत्ते मारती रहती हो पूरे दिन। इधर की बात उधर भेजती रहती हो, सब बातें बता देती हो तुम हमारी वहां पे। ऐसे घर नहीं बसता। जो लड़की अपने मायके में बातें करती है ना ज्यादा, उसका घर कभी नहीं बसता है। ठीक है। आप यही चाहते हो ना कि मैं अपने मायके में बात ना करूं? ठीक है, मैं नहीं करूंगी बात। आप लोग खुश रहो, मैं काम ही करती रहूंगी पूरे दिन। ठीक है। मुझे अपनी माँ की याद बहुत आती है। क्या करूं, शादी को थोड़े ही दिन हुए हैं अपनी माँ को छोड़े हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए मैं सब करूंगी। चलो जाओ अब यहाँ से, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है मेरे घर पे। और सुन, किचन में बहुत काम पड़ा है, जल्दी जल्दी जाके काम कर ले और बाहर कपड़े धो ले जाके। फिर पूरे दिन तमाशा बना रखा है मेरे घर का, निकल यहाँ से। और हाँ महारानी, ये वॉशरूम भी साफ कर लेना, समझी? ठीक है मम्मी जी, मैं सारा काम कर लूंगी। पता नहीं कितना दिमाग खाती है भाई, पागल हो जाऊंगी मैं इस औरत के साथ। अरे काजल बेटी के पास फोन कर लेती हूँ और उसको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मैंने कितना कंट्रोल करा है उसके भाभी पर। काजल बेटी कैसी है तू? अरे मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ बहू के साथ कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी भी बहू आ गई है मम्मी, अब तो मजे ही मजे है तुम्हारे। अब तो ठाट करती होगी, ठाट है ना? वही बताने के लिए तो मैंने तुम्हारे पास फोन किया है कि मैंने तुम्हारी भाभी की सही बैंड बजा रखी है। अरे बहुत मायके 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 लगी रहती थी पूरे दिन फोन पे, अब तो मैंने सही कर रखा है। और वो तेरा राज भैया है ना, वो तो अब मेरा ही चमचा है। मैं तो सोच रही थी कभी जोरू का गुलाम ना बन जाए। अच्छा मम्मी, आपने राज भैया को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है? कैसे मम्मी? अरे उसकी सारी गलतियां दिखाती रहती हूँ मैं उसको, और मैंने सोचा कभी मेरा बेटा मुझसे छिन न जाए शादी के बाद। अब तो वो पूरा मेरा ही चमचा है। ठीक है काजल बेटी, अब मैं रखती हूँ फोन, जाके देखती हूँ महारानी क्या कर रही है। तू बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अरे मम्मी सब ठीक है, और बताऊंगी बाद में आपको क्या क्या करती है ये सास मेरे साथ। अभी तो आप जाओ और भाभी को देख लो वो क्या कर रही है। हाँ ठीक है काजल बेटी, मैं जा रही हूँ, बाय। चलो थोड़ी देर और मजा चखाती हूँ उस बहू को। आई थी मेरे बेटे को छीनने वाली, अभी देखती हूँ जाके क्या कर रही है महारानी। और फोन छिन गया तो क्या मजे ही आ गए मुझे तो, मजे ही मजे। अब तो काम में ही लगी रहेगी। अरे ओ महारानी, क्या खड़ी है यहाँ पे, क्या सोच रही है ऐसे? मम्मी जी कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मम्मी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। क्या रिक्वेस्ट है तेरी, बोल। मम्मी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी माँ से बात करवा दो। अरे मम्मी जी मैंने 2 महीने हो गए हैं, मेरी माँ से बात नहीं हुई है मेरी। अरे मम्मी जी बहुत याद आ रही है मुझे उनकी, एक बार बात करवा दो मम्मी जी। अरे ये नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ठीक है? मम्मी जी आप भी तो एक माँ है ना, आपको भी तो काजल दीदी से बात करना कितना अच्छा लगता है। आप भी तो उनसे पूरे दिन बात करती हो, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मम्मी जी एक बार मेरी माँ से बात करवा दो प्लीज। अरे ये नाटकबाजी मत कर, ठीक है ना? चुपचाप अपना काम कर ले, और मेरा बेटा है ना खाने का इंतजार कर रहा है बाहर। चल खाना बना के जल्दी लेके आ उसके लिए। और हाँ, मैं खाना अपने आप ले जाऊंगी किचन से, तू मत बोलना कि तूने बनाया है, ठीक है ना? और मेरे बेटे के सामने प्यारी बनने की जरूरत नहीं है। जब तक उसकी माँ जिंदा है ना तो तू पीछे ही रहा कर, माँ ही आगे जाएगी हर चीज में। कभी तू सोचे कि मैं कंट्रोल में कर लूंगी उसको, ठीक है ना? समझ में आ गई मेरी बात? और हाँ, मैं चाहे मेरी बेटी से बात करूं या कुछ भी करूं, सास हूं मैं, और सास का पूरा हक होता है अपने घर में कुछ भी करने का। तू बहू है, बहू की तरह रहे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। चल जल्दी से खाना डाल के दे मुझे मेरे बेटे के लिए, और बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं लेके जा रही हूँ मेरे बेटे के लिए खाना। कभी महारानी बन के आ जाए वहाँ पे, मैं अपने आप खिला दूंगी मेरे बेटे को। अरे अब बोलूंगी मेरे बेटे से कि मैंने बनाया है तेरे लिए खाना, इसका नाम क्यों लूंगी मैं? अरे कितने दिन हो गए हैं मैं मेरी माँ से अलग हो गई हूँ, और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या ये सहन करना मेरा ठीक है?
नहीं, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अरे बेटा जल्दी से खाकर बता खाना कैसा बना है। मैंने बनाया है अपने हाथों से। अरे माँ, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद है, और तुम्हारे हाथों का खाना तो क्या लाजवाब है। वैसे माँ, वो पूजा क्या कर रही है? अरे बेटा उसके बारे में क्या ही बताऊं मैं। पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है जब से मैंने फोन छीना है। वो तो ये सोचती है पता नहीं इन लोगों ने मेरा फोन क्यों छीन लिया। अच्छा माँ, ऐसे करती है वो? माँ, फिर तो उसके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप तो परेशान हो जाओगी पूरे दिन घर का काम करते करते। अरे आपने ही खाना बनाया आज, बहुत बुरी बात है माँ ये। मैं अभी बात करता हूँ उससे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। माँ तो अपने बेटे के लिए परेशान हो ही सकती है। मैं तो तेरी माँ हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है, और पूजा ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। कितने दिन हो गए हैं, पूजा अब तक अपना घर समझती नहीं है इस घर को। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। आज पूजा से ही बात करता हूँ मैं। अरे मम्मी जी का तो समझ में आ रहा है, लेकिन राज भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है। अरे इस घर में मैं शादी करके आई हूँ उनके साथ, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा। कम से कम राज को तो मेरी बातें समझनी चाहिए। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ और उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। मेरी मम्मी से बातें नहीं करने दे रहे हैं मुझको। अरे पूजा, क्या यहाँ बैठी हो? क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? कोई काम नहीं है क्या तुमको? मुझे एक बात बताओ, आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी? मम्मी जी इतना झूठ बोल रही है। मैं सारा काम करती हूँ, खाना भी मैंने ही बनाया आज। और आपको क्या बोला कि खाना मैंने बनाया है? अरे इतना कौन जलता है अपने बेटा बहू से? और आपकी माँ मुझे बिल्कुल भी बहू नहीं मानती है। पूरे दिन जलन भावना होती है उनके मन में। कितने दिन हो गए हैं मुझे मेरी माँ से बात करे। ठीक है, आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना? मुझे पता है आपको विश्वास नहीं है। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे मेरी माँ है वो, कोई गलत काम नहीं करेगी। अरे आपके साथ शादी हुई है मेरी, और आपको मुझ पे ही विश्वास नहीं है? मानती हूँ माँ भी बहुत जरूरी है, और माँ के ऊपर भी विश्वास होता है बेटे को। लेकिन आप ये सोचिए ना, मैं क्या सारी बातें झूठ बोल रही हूँ? मैं पूरे दिन बैठी रहती हूँ। अरे आप ऑफिस चले जाते हो, उसके पीछे से सारे काम मैं ही करती हूँ। कोई बात नहीं, कल आप ऑफिस मत जाना, फिर देख लेना आप मेरे साथ क्या होता है, ठीक है? और हाँ, प्लीज अपनी माँ को मत बताना ये सब कुछ। आप छुप के देख लेना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हाँ कल तुम्हारी गलती हुई तो फिर सोच लेना, ठीक है ना? ठीक है, तो कल देखते हैं क्या होता है। अरे कितने मजे आ रहे हैं। बहू को तो सही गुलाम बना के रखा है मैंने। इशारों पे नाचती है, और जैसे ही मैं बोलती हूँ ना, और बेटे से भी इज्जत नहीं मिल रही उसको। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि मेरा बेटा मेरा ही रह गया है। अब देखती हूँ वो क्या कर रही है। जल्दी से बुला के गर्मा गर्म चाय बनवाती हूँ उससे। बेटा तो गया ऑफिस, मुझे किसका डर है? बहू बहू, अरे क्या कर रही है? जल्दी से इधर आके चाय बना दे मेरे लिए। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ चाय आपके लिए, आप बैठिए। अरे करम जली, तुझे जल्दी जल्दी काम करना नहीं आता क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला। और हाँ, जब तू खाना बनाएगी ना सुबह, तो सोच लेना किसका नाम लेना है तुझे। मेरे बेटे से यही बोलना है कि माँ ने बनाया है, ठीक है? और हाँ, कोई अपना ना ये मत सोचना कि तुझे बड़ाई मिलेंगी पति से। पति की चमची बनने की मत सोचना तू। बेटा तो मेरा ही है वो, और मेरी ही बात मानता है सारी। देखा कैसे तेरे को गुलाम बनाया मैंने। अरे औरत तो होती पैर की जूती है, और तुझे जूती बना के रखूंगी मैं, ठीक है? आया समझ में तुझे? कुछ बोलती क्यों नहीं, बोल ना। मम्मी जी आप ये कैसे बोल सकते हो कि मैं पैर की जूती हूँ और औरत पैर की जूती होती है? आप भी तो एक औरत है, आप किसके पैर की जूती हो मम्मी जी? और ऐसा बोलने से पहले आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? बेटे को गुलाम बनाया, बेटे को चमचा बनाया, ये बातें आपके मुंह से शोभा देती हैं क्या? और पति तो वो मेरे है ना। और मम्मी जी आपने एक माँ बेटी के रिश्ते को खराब किया है, और आप पूरे दिन काजल दीदी से बातें करती रहती हो। मैंने कभी आपको बोला कुछ?
अरे मैं मेरी बेटी से कभी भी बात कर सकती हूँ। और हाँ, ये तो मेरा जरूरी था तुझसे फोन छुपवाना, ठीक है। और मैं चाहती थी कि तू फोन पे ना लगी रहे। मैं लग सकती हूँ फोन पे अपनी बेटी के साथ, तेरी माँ थोड़ी लग सकती है। अरे वो लगेगी तो घर बर्बाद नहीं हो जाएगा क्या मेरा? अरे पूजा सही कह रही थी, उसके साथ ऐसा होता है। कितना अन्याय कर रही है मेरी माँ उसके साथ। ठीक है मम्मी जी, आप बात कर सकती हैं, लेकिन आप मेरी माँ से मुझको अलग नहीं कर सकती। अरे मैं भी तो बात कर सकती हूँ ना अपनी मम्मी से। आपने तो मेरा फोन छिनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। क्यों? आप अपना फोन रख सकती हो क्या अलग अपने से दूर? पूरे दिन फोन आपके पास रहता है, आप जरा दूर रह के देखो। और हाँ मम्मी जी, आज मैंने आपका फोन छुपा दिया है। आप भी अब काजल दीदी से बात नहीं करेंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा फोन छुपाया? अरे अभी करती हूँ बेटे को फोन और तेरी शिकायत लगाती हूँ। अभी रुक जा, तो तेरी खैर नहीं, आज तेरी हड्डी पसली एक करवाऊंगी और तुझे इतना पिटवाऊंगी कि तेरी सात पुश्ते याद रखेंगी तेरी। अभी और छुप के देखना जरूरी है, क्या करती है मेरी माँ और किस हद तक जा सकती है पूजा के साथ। रुक जा, अभी हड्डी पसली तेरी एक ही करवाऊंगी आज मैं। और तेरी तो खैर नहीं, चमड़ी उधड़वा दूंगी तेरी। अरे मेरी चमड़ी उधड़ पाएगी? कितने दिन हो गए हैं मैंने मेरी माँ से बात नहीं करी है, और एक दिन रहा नहीं जाता अपनी बेटी की चुगली चाटे सुने बिना। अरे हम माँ बेटी तो अपने घर गृहस्थी की बातें करते थे, और इस बुढ़िया ने तो मेरी जान ही खा ली। अब खैर नहीं, अब तक तो ये मेरे पीछे पड़ी थी, अब मैं इसके पीछे पड़ूंगी और इसके बेटे को भी दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा था मेरे साथ। और देख रहा ना, खड़ा होके यहीं पे सब कुछ देख के गया है ना अपनी माँ के करतूत, अब और भी देखेगा वो। बहुत हो गया अच्छी बहू का टैग लेने का। अब मुझे कोई संस्कारी बहू नहीं बनना है, अब तो मुझे जालिम बहू बन के रहना है इनके साथ। अरे आज तो टाइम ही नहीं कट रहा है मेरा, और मेरी बात भी नहीं हुई है अपनी काजल बेटी से। क्या करूं अब, कैसे टाइम पास करूं? अरे यहाँ के कितनी सारी बातें देनी थी वहाँ पे, और उसकी कितनी बातें सुननी थी मुझे। क्या करूं, इस बहू ने तो बिल्कुल ही मेरा जीना हराम कर रखा है। हिम्मत तो देखो इसकी, इसने मेरा फोन छुपा दिया। अरे माँ, आप इतनी उदास, अरे क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई, बताओ मुझे। अरे बेटा, क्या होना था, तेरी बहू बदला ले रही है मुझसे। और पता है, जैसे हमने उसका फोन छुपा दिया ना, अब वो मेरा फोन छुपा रही है और कह रही है तुझे तेरी बेटी से बात नहीं करने दूंगी। बता बेटा, मैं तो काम काज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मैं तो अभी उम्र हो गई मेरी, मैं बैठ के बात ही तो कर सकती हूँ ना। मुझे क्या मतलब है मुझसे कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और बहू की हिम्मत तो देखो, उसने मेरा फोन छुपा दिया। भाई कैसे कोई किसी का फोन छुपा सकता है, मेरे को ये बताओ। क्यों? आप मेरा फोन छुपा सकते हो, मैं नहीं छुपा सकती आपका फोन? ये क्या मतलब हुआ? जब आप मेरी माँ से बात नहीं करने दे सकती, तो मैं आपको अपनी बेटी से बात कैसे करने दूं? और हाँ, फोन वोन कुछ नहीं मिलेगा, बराबर का काम करो मेरे साथ, समझ में आई ये बात? अरे पूजा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? कोई बात नहीं, उन्होंने जो किया वो उनकी आदत थी, उनको करना था, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। लेकिन तुम क्या बोल रही हो कि तुम्हें बराबर का काम करना पड़ेगा? बस आप तो चुप ही रहिए, आप कुछ बोलिए बीच में। अरे तुम लोगों ने मेरा जो अच्छाई थी, सब मेरी अच्छाई तुमने बुराई में ढाल दी। अरे मैं अच्छी होके भी मैंने क्या किया इस घर में? अच्छे होने में कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं बेकार बहू बन जाऊं। मुझे नहीं बनना अच्छा बच्चा। और मेरी माँ से बात नहीं करने दे रहे हो तुम लोग मुझे, क्यों? क्या कह रही है मेरी माँ मुझे? और आपकी मम्मी अपनी बेटी को सब कुछ सिखाती है कि ससुराल में ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। और हाँ, अपनी मम्मी को जरा बता दो, सुबह जो नाटक हो रहा था किचन में, वो सब आपने देखा है? बेटा तू भी बहू के साथ मिल गया? माँ, सच में मैंने सब कुछ देखा है। आप भी पूजा के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही थी, मैंने सब देख लिया। और माँ, एक बेटे को चमचा बनाने के लिए, एक बेटे को अपना गुलाम बनाने के लिए आपने इतना नाटक किया माँ, और पूजा से फोन छीन लिया। अरे वो तो मुझे रोज बताती थी कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे अपनी माँ पे ज्यादा विश्वास था। और माँ, आज तुमने विश्वास खो दिया। माँ, अब आप बताओ मैं क्या करूं? एक माँ ही जब अपने बेटे का घर नहीं बसवा सकती, तो उससे क्या उम्मीद रखूं मैं? मानता हूं माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आपका बेटा हूं, आप मुझसे ज्यादा ही प्यार करती हैं,
पूजा से भी ज्यादा आप मुझे प्यार करती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अपनी बहू के साथ अत्याचार करना आपको ठीक लग रहा था? अरे मैंने उसकी माँ को क्या क्या सुना दिया। अरे मैंने सब कुछ सहन किया इस घर में, पूरे दिन काम किया। अरे कभी वॉशरूम की बातें, कभी किचन की बातें, कभी गैलरी में सफाई, कभी यहाँ पे सफाई, सब कुछ कर रही थी मैं। अरे मतलब कैसी होती है आपकी नजर में अच्छी बहू, मुझे ये तो बता दीजिए। आपकी चमचाखोरी करती रही मैं पूरे दिन, फिर भी मुझे अच्छी बहू का टैग नहीं मिला। अब आप ये बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे मैंने 2 महीने हो गए, मैंने मेरी माँ से बात नहीं की है। आप तो इतनी जालिम माँ हो कि आपको दया नहीं आई अपनी बहू पे। पूरे दिन मैं कैसे लगी रहती हूँ नौकरों की तरह। अरे मुझे भी ऐश करनी आती है, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। अरे मुझे अच्छा भी नहीं बोल पाए आप। अब बस बहुत हुआ, अब मैं किसी की कोई बात सहन नहीं करूंगी। अगर तुम लोग मेरी माँ से बात नहीं करने दोगे ना, तो अब मैं तुम्हारी माँ को ना तो फोन दूंगी और ना काजल दीदी को यहाँ पे आने दूंगी। पहले बोल रही हूँ मैं, यहाँ कोई काजल दीदी नहीं आएंगी, ठीक है? और जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है ना, अब वैसा ही काजल दीदी के साथ होगा। समझ में आई बात? वो भी अपने मायके बात नहीं करेगी अब। बस बहुत हो गया मम्मी जी आपका। अरे मुझे मजबूर कर दिया तुम लोगों ने कि मैं तुमको बुरा बुरा बोलूं, ठीक है? अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं घर के काम करूंगी, आप चुपचाप बैठे रहो यहीं पे। अगर आपसे काम नहीं होता है तो, अगर होता है तो फिर किचन में जाके काम कीजिए। अरे अपने इस बेटे को गुलाम बनाना चाहती थी ना तुम, बनाओ गुलाम। अरे मैं छोड़ रही हूँ, जाओ बनाओ गुलाम। क्या करोगी तुम बेटों को गुलाम बना के? तो शादी क्यों की है इनकी? फिर कैंसिल कर देते ना शादी करना, पूरी जिंदगी आपके ही तलवे चाटते रह जाते। ये क्यों की अपने बेटे की शादी मुझसे? पता नहीं आप लोगों को चाहिए क्या है? अरे ऐसी सास तो रहने ही दे। फिर इतनी चालाकी है आपके दिमाग में कि समझ में ना आए। और आपने भी मुझ पे विश्वास नहीं किया, अपनी माँ की बातें मानते रहे। ठीक है मानती हूँ, माँ भी जरूरी है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी वाइफ सच बोल रही होगी। अरे सारी बातें कौन विश्वास करता है? एक बार आप देखते तो सही, मैं कितने बजे उठती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ घर में, पूरे दिन लगी रहती हूँ मैं। अरे 2 बातें मैं मेरी माँ से कर भी लूंगी तो क्या हो जाता, मुझे ये तो बताएं। और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है? आप इस घर में मुझे शादी करके मुझे लेके आए थे और मैंने सोचा था कि आप मेरा जिंदगी भर साथ दोगे, लेकिन आपने तो कुछ ही टाइम में मेरा साथ छोड़ दिया। थोड़ी बहुत तो शर्म आती है आपको भी। क्या करूँ अब मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए आज तक यहाँ पे हूँ, ठीक है? और आगे से मेरे को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, आज तो तेरे सामने भी मेरी नजर झुक गई है और मैं इतनी बुरी माँ बन गई हूँ आज तुम्हारे सामने। सच में बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरा घर बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी बेटा, मुझसे बात कर ले बेटा। अरे माँ मैं क्या बात करूँ तुमसे? तुम खुद ही सोचो ना कि तुमने क्या किया है माँ। मेरा घर बर्बाद करवाने के लिए तुमने इतने पापड़ बेले, पूजा को इतना बुरा भला बोला। अरे माँ ये कैसे कर सकती हो आप? मुझे तो अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने ये सब किया है, सिर्फ मुझे अपना गुलाम और चमचा समझ के। ठीक है माँ बेटे का प्यार होता है, लेकिन इतना नहीं माँ कि आप अपनी बहू से ही चलने लग जाओ। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। अरे मैंने काजल में और पूजा में बहुत फर्क कर दिया और ये बात कभी नहीं समझी। अगर काजल मुझसे बात कर सकती है तो ये अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर सकती? और कोई भी बेटी अपनी माँ का बुरा नहीं चाहेगी और न ही अपने परिवार का, ससुराल वालों का चाहेगी। बस बेटा मेरे दिमाग में यही थी, कहीं तू बदल ना जाए, कहीं तू मुझे भूल ना जाए और कहीं तू मुझे ये सब बातें ना सुनाने लग जाए कि मेरी वाइफ मेरी वाइफ। बस बेटा मैंने ये सब कुछ किया। और पूजा तो बहुत अच्छी लड़की है, सच में वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अरे जब आपका फोन छीन गया ना, जब आप ऐसी बातें कर रही हो कि आपकी काजल से बात नहीं हो रही, फोन लेते ही फिर आप वैसी की वैसी हो जाओगी। अरे नहीं बहू ऐसी कोई बात नहीं है, तू फोन मत दे मुझे। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है कि बेटी में और बहू में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और कोई भी बेटी है ना, कोई भी माँ अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करवाना चाहती। सब यही सोचती हैं कि हमारी बेटी घर बसा के रहे। बेटा आज मैं ये बात समझ गई हूँ, तो मुझे माफ कर दे बेटा। पूजा
तुम मम्मी को माफ कर दो अब के लिए, और मुझे भी माफ कर दो। सच में हमसे दोनों से ही गलती हुई है, और आगे से तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। मम्मी जी, मैं आपके साथ ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी बुद्धि को सही करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। नहीं तो आपका तो दिन पे दिन मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। अरे मम्मी जी, कोई भी बहू बुरी नहीं होती है और कोई सास बुरी नहीं होती है, अगर उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए तो। कुछ बातें हमें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, क्लियर अपने एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। और मम्मी जी, आपने तो मुझे मेरी माँ से ही अलग कर दिया, तो मैं कैसे सहन करती इतनी सारी बातें। मम्मी जी, कितने दिन हो गए मुझे मेरी माँ से बात करे, और आप पे तो गुस्सा मुझे यूं आ रहा था। आप भी तो एक माँ है, आप भी तो काजल दीदी से कितनी बातें करते रहते हो। मेरी कितनी आत्मा जलती होगी कि मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मुझे बुरा बनना पड़ा आप लोगों के साथ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी मम्मी जी कि मैं आपसे इतने गुस्से में बात करूं और आपका फोन छुपाऊं। आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा मम्मी जी, मुझे माफ कर दो इन चीजों के लिए। अरे पूजा बेटा, तू भी मेरी बेटी है, और आज से मैं तुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करूंगी बेटा। रोने की जरूरत नहीं है। और हाँ, फोन की क्या बात है, मैं तेरी माँ से मिलवा के लाऊंगी तुझे, चिंता मत कर। और रोने की कोई जरूरत नहीं है अब तुझे। अब तेरे साथ हमेशा मैं रहूंगी, तेरी माँ बनके। अब तो चल हंस के दिखा दे मुझे। अरे मम्मी जी, बिल्कुल, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सब इतने अच्छे जो हो गए हो, और मेरी मम्मी से मुझे मिलवाने ले जाओगे। ठीक है मम्मी जी, हर सास को अच्छा रहना चाहिए और हर बहू को अपनी सास की बातें समझनी चाहिए हमेशा। अरे अब तो मैं मेरी बहू के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। अब तो मुझे लड़ाई झगड़े का कुछ भी नहीं करना है। और क्यों करूं मैं अपनी इतनी प्यारी बहू से लड़ाई, वो तो इतनी समझदार है ना। और मेरे घर में तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मैं तो आज के बाद तुझसे सारी बातें करूंगी जैसे मैं काजल से करती हूँ, ठीक है ना। चलो अच्छा हुआ, आप दोनों सास बहू की लड़ाई खत्म हो गई और मुझे भी राहत मिली। नहीं तो पूरे दिन मुझे यही सुनना पड़ता था, ये हो गया वो हो गया। अरे जिस घर में सास बहू खुश रहें तो मुझे क्या टेंशन है। और हाँ, मैं तो खुश हूँ कि मेरी वाइफ को एक माँ मिल गई और सब अच्छा हो गया, है ना। चलो अब अच्छे से रहते हैं सब लोग मिलजुल के। जी मम्मी जी, अब हम बहुत खुश रहेंगे सब लोग आपस में।